नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें चौक। लेकर हाजिर हैं हम इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में चुनावों के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 291 उम्मीदवार हैं। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज हम 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय युवक की मौत। पीलीभीत में सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय युवक की मौत हो गई। नेपाल पुलिस के साथ 3 लोगों की किसी बात को लेकर झड़प हुई थी। भारत की तरफ से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। मामला मादक पदार्थ की तस्करी का बताया जा रहा है। हजारा थाना क्षेत्र के गांव राघवपुरी टिल्ला नंबर 4 के गोविंदा सिंह, गुरमीत सिंह, पप्पू सिंह नेपाल के बेलोरी बाजार में किसी काम से गए थे। शाम को वापस लौटते समय नेपाली पुलिस से किसी बात को लेकर उनकी झड़प हो गई। फायरिंग में गोविंदा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बिलोरी प्राथमिक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पेट्रोल हो सकता है 75 रुपए और डीजल 68 रुपए लीटर। पेट्रोल को अगर माल एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाता है तो उसका खुदरा भाव इस समय भी कम होकर 75 रुपए प्रति लीटर आ सकता है। SBI इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट में बात कही। रिपोर्ट में कहा है कि पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने से केंद्र और राज्यों के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का ही बोझ पड़ेगा, जो देश की GDP का 0.4% होगा। ये गणना SBI इकोनॉमिस्ट ने की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम को $60 प्रति बैरल और डॉलर रुपए की विनिमय दर को 73 रुपए प्रति डॉलर पर माना गया है। चुनाव से पहले केरल की राजनीति में भूजा। पिछले साल सामने आए बहुचर्चित सोने की तस्करी मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने बड़ा खुलासा किया है। कस्टम विभाग की पूछताछ के दौरान स्वप्ना ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कैबिनेट के 3 मंत्रियों का नाम लिया। स्वप्ना ने इन सभी के गोल्डन स्मगलिंग केस में शामिल होने की बात कही है। केरल हाईकोर्ट में कस्टम विभाग ने एफिडेविट में बताया कि सीएम पिनरई विजयन को अरबी भाषा नहीं आती, इसलिए आरोपी स्वप्ना सुरेश और कॉन्सुलेट जनरल के बीच बातचीत की मध्यस्थता करती थी। स्वप्ना ने बताया कि गोल्ड स्मगलिंग की इस डील में सीएम और मंत्रियों को करोड़ों रुपए का कमीशन मिलता था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में किया सरेंडर। जौनपुर के वनसफा सिकरा निवासी धनंजय सिंह BSP के पूर्व सांसद रहे हैं। उनके ऊपर मऊ जिले के गोहना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। हत्या लखनऊ के विभूति खंड थाने के अंतर्गत हुई थी। उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। मूल रूप से जौनपुर के वनसफा सिकरा निवासी धनंजय की संपत्तियों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा था। महिलाओं को राजनीति में आने को तैयार करेगा मिरांडा हाउस कॉलेज। दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज अप्रैल महीने से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में शामिल होने की इच्छुक युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा है। प्रिंसिपल विजया लक्ष्मी नंदा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि कॉलेज अगले सत्र से सभी इच्छुक छात्राओं के लिए कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है और ऐसा करने वाला वो पहला कॉलेज होगा। सुशांत की मौत में ड्रग्स एंगल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई की NDPS कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। ये करीब 12,000 पेज की है। चार्जशीट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक समेत 33 आरोपियों के नाम है। 5 को फरार बताया गया है। इन दस्तावेजों में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान भी शामिल है। चार्जशीट के साथ 50,000 पेज के डिजिटल एविडेंस है। इनमें आरोपियों के बीच भी व्हाट्सएप चैट, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों समेत अन्य सबूत शामिल है। 200 से अधिक गवाहों के बयान को भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन का यूटर्न। मेट्रोमैन E श्रीधरन केरल में बीजेपी के CM कैंडिडेट नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने अपना बयान वापस ले लिया है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि श्रीधरन केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरल विधानसभा चुनाव के लिए मेट्रोमैन E श्रीधरन को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन ने साफ किया कि पार्टी से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। मुरलीधरन ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन से इसका सत्यापन किया है और पता चला है कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधरन ने इससे पहले ट्वीट किया था, केरल बीजेपी ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके केरल चुनाव लड़ेगी। हम केरल के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास उन्मुखी शासन प्रदान करने के लिए सीपीएम और कांग्रेस को हराएंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस के इन कामों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक नई अधिसूचना जारी कर दी है। उसने बहुत सारी आरटीओ सेवाओं को डिजिटल कर दिया है, जिनका फायदा आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट के अपने आधार से लिंक करके उठा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस बना दिया गया है, यानी अब ये काम कराने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। अब इससे जुड़ी कई सुविधाओं का फायदा आप ऑनलाइन उठा सकते हैं। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक नई अधिसूचना जारी कर बताया कि उसने बहुत सारी आरटीओ सेवाओं को डिजिटल कर दिया है, ताकि लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया झंझट मुक्त हो सके और आरटीओ कार्यालय की दक्षता भी बढ़े। इन ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल से लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट सहित कई सेवाएं हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया नया मंडल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में सभी को चौंकाते हुए गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा कर दी है। गढ़वाल कुमाऊं के बाद राज्य के इस तीसरे मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले शामिल किए गए हैं। गैरसैंण मंडल मुख्यालय होगा। विधानसभा में बजट भाषण समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को मंडल बनाने का ऐलान किया। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक खबरें चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें।